नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज हम खुलासा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति का, जहां महाराष्ट्र के सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे, जो कि वहां युवा सेना के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, उनको किस तरह से छवि सुधारने के लिए पीआर को हायर किया गया है। और आप जैसा कि एक नाम जानते हैं, प्रशांत किशोर, जिन्होंने कांग्रेस के लिए भी काम किया है और बिहार चुनाव नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार करके नारा दिया था और उन्होंने चुनाव जितवाया था। चुनाव जितवाने में माहिर प्रशांत किशोर अब आदित्य ठाकरे की छवि सुधारने के लिए उनको हायर किया गया है। उनको काम दिया गया है कि जो महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी इस समय हुई है, प्रशांत किशोर उस किरकिरी को, जो कि आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में उनकी जो मैनेजर है उसकी जो मौत हुई है वो रहस्यमय मौत है, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। लोगों को यह शक है कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस किसी एक बड़े नेता को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की जांच जो थी उसमें ढीला ढाली की गई। उसमें किस तरह से बिहार के अफसरों को, जो पुलिस के अफसर थे, उनको क्वारंटाइन किया गया, यानी एक बहाना खोजा गया कि किस तरह से जांच में ढिलाई की जाए। आखिर यह सवाल है पूरे लोगों के जहन में। पूरी दुनिया अब यह जानना चाहती है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस किस बड़े नेता को बचाना चाहती है, जिसके कारण संजय राउत जैसा बड़ा नेता धमकी तक देने पे उतारू आ जाते हैं और वो धमकाते हुए कहते हैं कि अगर ठाकरे परिवार का किसी ने नाम लिया तो हम उसको देख लेंगे। इस तरह की गुंडाई पे उतारू महाराष्ट्र की सरकार और उसकी जो किरकिरी हुई है, अब उस किरकिरी को ठीक करने के लिए, छवि सुधारने के लिए पीआर एजेंसियों को हायर किया जा रहा है। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो आदित्य ठाकरे की तुलना राहुल गांधी से करते हैं। माने उसी तरह के मजाक और चुटकुले बनाए जाते हैं और यह माना जाता है कि जिस तरह से शिवसेना के बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, उन्हीं का आज पोता किस कदर एक ऐसी छवि वाला लीडर बन गया है जिसको आप कभी ठीक से सुन नहीं सकते। बस एक वर्ड बोल दिया कि ओछी राजनीति हो रही है। उनको जवाब देना था, लेकिन अब जवाब देने के लिए भी जब सीबीआई तक में केस दर्ज हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में सीबीआई इस सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करेगी, तो यह तय है कि उसके तार जितने भी गहरे क्यों ना जुड़े हुए हों, किसी भी बड़े से बड़े लीडर से क्यों ना जुड़े हुए हों, उन सभी को बुलाकर पूछताछ सीबीआई करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अब सीधी जो ये जांच है ये सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में होने लगेगी। इसकी जांच शुरू हो गई है। अब जो भी लोग हैं जिनके ऊपर भी इस केस में शंका है, उन सबको खतरा होने लगा है कि तुम्हारा नंबर अब सीबीआई जांच में आने वाला है। तो इसीलिए ये जानते हुए कि अब किसी का भी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, तो आदित्य ठाकरे का भी नंबर सीबीआई जांच में आ सकता है। इसको देखते हुए उन्होंने बड़ी चालाकी से एक कंपनी को हायर किया, पीआर कंपनी को, और प्रशांत किशोर को इसका जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो चुनाव में किस तरह से छवि बनाने में माहिर है नेताओं की, तो उनको मोटा पैसा इस बात के लिए दिया गया। और महाराष्ट्र के ट्रेडेंट होटल में ये मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग का खुलासा हो गया है, क्योंकि किसी तरह से ये लीक हो गया है कि इसमें रेन ड्रॉप मीडिया जो है उसको हायर किया गया है। और आप जैसा जानते हैं कि कांग्रेस से शिवसेना में गई हुई प्रियंका चतुर्वेदी, वहां की जो प्रवक्ता है शिवसेना की, उसको इस जिम्मेदारी में लगाया गया है कि वो किस तरह से मीडिया को मैनेज करेगी और किस तरह से अब वो शिवसेना की छवि सुधारने के लिए प्रवक्ता के तौर पर मीडिया में डेली कुछ ना कुछ बाइट देगी। और यह भी खुलासा हुआ है कि अब उद्धव ठाकरे और उनके बेटे अगर सीबीआई बुलाती है तो वो कब बुलाएगी ये पता नहीं, लेकिन खुद से ये आदित्य ठाकरे सीबीआई के पास अब जाने वाले हैं। और ये पीआर कंपनियों ने बताया है कि यदि आपको अपनी स्वच्छ छवि रखनी है
तो जैसे रिया चक्रवर्ती ने आपको ध्यान होगा, शुरू में ही जब सुशांत सिंह राजपूत का जिस टाइम मौत हुई थी, उसी टाइम पहले तो वो मना कर देती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में जब खुलासे होते हैं, फोटोएं आती हैं और लोगों की सोशल मीडिया पे जो मांग उठती है कि ये झूठ बोला जा रहा है, तब उसको स्वीकार करना पड़ता है कि हां मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। जब उसको लगा रिया चक्रवर्ती को कि तू फंस चुकी है, तो उसने भी क्या बोला था, हां इसकी जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी नाम इसमें घसीटा जा रहा है, मैं चाहती हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। अब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से, अब वो जब पुलिस जांच कर रही थी बिहार की, तो वो उस केस को भी कह रही थी कि इसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्यों करा रही थी महाराष्ट्र में ट्रांसफर? क्या बिहार की पुलिस नहीं है? महाराष्ट्र की पुलिस उसकी दोस्त है, या उसके कहीं उसमें घुसपैठ है, कहीं उसके लिंक हैं, जो एक पुलिस से वो डरती नहीं है और दूसरी पुलिस से इतना भय है कि वो कहती है केस को महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया जाए। आज रिया चक्रवर्ती की कहीं ना कहीं पुकार भगवान ने सुन ली, सीबीआई की जांच आज चल रही है, तो आज वो थर थर कांप रही है कि अब मेरा नंबर आया और अब मैं फंसी। तो अब सब बचते दिखाई दे रहे हैं, और ये छवि सुधारने का ही नुक्ता पीआर कंपनियों ने रिया चक्रवर्ती को बताया था कि तुम एक स्टेटमेंट मीडिया में दे दो कि इस केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तुम अपने से सीबीआई का नाम लोगी तो लोग सोचेंगे कि ये दोषी नहीं है बेचारी, ये तो खुद ही जांच की मांग कर रही है। ठीक यही नुक्ता अब आदित्य ठाकरे अपनाने जा रहे हैं। हम उसके पहले ही खुलासा कर रहे हैं कि क्या नुक्ता अपना सकते हैं आदित्य ठाकरे परिवार अपनी छवि को सुधारने के लिए। उनको पीआर कंपनी ने यह सुझाया है कि तुम खुद से एक चिट्ठी लिखो, मेल भेज दो और मीडिया में आकर के कहो कि मैं सीबीआई का हर जांच में सहयोग करने को तैयार हूं, और सीबीआई आए मुझसे पूछ ले, मैं निर्दोष हूं और मेरा नाम बेमतलब घसीटा जा रहा है। इससे उसकी छवि बनेगी। हम ये कह रहे हैं कि हम सीबीआई की जांच होगी, फिर वो कोर्ट उसमें तय करेगा कौन दोषी है कौन नहीं है। हम इसको कतई नहीं कह रहे कि आदित्य ठाकरे का कहीं भी इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत या उसकी मैनेजर की मौत से कोई लिंक है। यह जांच का विषय है, इसको जांच सीबीआई जैसी एजेंसी करेगी, कोर्ट उसमें तय करेगा कौन दोषी है। लेकिन हम केवल यह मांग उठा रहे हैं, हम जो खुलासा कर रहे हैं वो ये खुलासा है कि आदित्य ठाकरे जो अब तक मौन थे, जिन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र पुलिस यदि इस जांच को ठीक नहीं कर रही है तो सीबीआई से जांच अगर होती है तो होने दीजिए, बजाय इसके सारी महाराष्ट्र सरकार, यहां तक कि उनके गृह मंत्री संजय राउत, सबके सब ये धमकाने में लग गए उन लोगों को जो भी सीबीआई की मांग कर रहे थे, उसको बीजेपी की मांग बता रहे थे और कह रहे थे कि ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक साजिश हो रही है। साजिश में इस केस का क्या लाने देना है? आपकी सरकार वहां चल रही है, कोई सरकार पे सवाल थोड़े उठा रहा है। सरकार में यदि कोई लीडर आपका जिम्मेदार है, अगर कहीं कोई लिंक है, तो मुख्यमंत्री के नाते या संजय राउत वहां पे सांसद हैं, उनके नाते एक फर्ज था उनका, जब वो प्रमुख थे, वो कहते कि हमारा कोई भी नेता यदि इस केस में इन्वॉल्व है तो उसकी जांच किसी भी एजेंसी से करा लो। बजाय सीबीआई की हां करने के वो कहते हैं साहब इसकी जांच जो है विदेशों से करा लो, इसकी जांच एनआईए से करा लो। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली जो बौखलाहट साफ दिखाई देती थी। आज आदित्य ठाकरे के नाम को लेकर के पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर उनका क्या लिंक था। वो जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी उस पार्टी में वहां थे या नहीं थे। जो भी न्यूज है अगर वो फेक है, अगर लोगों का अनुमान गलत है, तो सीबीआई के जरिए अब ये क्लियर होना चाहिए। और मैं तो सीबीआई को कहूंगा कि वो अब जल्दी से जल्दी इस बात का खुलासा करे, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है। तो आदित्य ठाकरे की अगर मान लीजिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो बिल्कुल निर्दोष हैं, तब वो छवि सुधारने के लिए किसी पीआर कंपनी को हायर क्यों कर रहे हैं? ये प्रशांत किशोर तो चुनाव के आसपास छवि ठीक करने के लिए कोई जिम्मेदारी लेते तो समझ में आता है। बिहार में अभी चुनाव है, अगर नीतीश कुमार उनको हायर करते या लालू प्रसाद यादव हायर करते तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र का कोई चुनाव नहीं है, तब ये महाराष्ट्र सरकार इतनी बौखलाई क्यों है?
इनको छवि से ठीक करने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं जिनके कारण महाराष्ट्र सरकार की ये किरकिरी हो रही है और जिसके कारण ये जो छवि है उद्धव परिवार, उद्धव ठाकरे की और उनके पुत्र की, ये खराब होती जा रही है। लोग अब शिवसेना पे सवाल उठा रहे हैं और उनके जो घटक दल हैं एनसीपी और कांग्रेस, उनके प्रति भी जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अब महाराष्ट्र की जनता ही इस सरकार को कह रही है कि यह सरकार वहां से हटनी चाहिए, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक फ्रेश चुनाव की मांग वहां की जनता, महाराष्ट्र की जनता अंदर ही अंदर कर रही है। तो आपको ध्यान होगा कि हमारे देश में मार्च के महीने से जब यह एपिडेमिक चला, कोरोना वायरस फैला, इस कोरोना के इंतजाम में जो सरकारों ने इंतजाम किए केंद्र से मिलकर, इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र फेल हुआ। क्योंकि आपको याद होगा बांद्रा का वो इंसिडेंट, जब बांद्रा रेलवे स्टेशन के सामने वहां अचानक भीड़ इकट्ठी हो गई और उस भीड़ में कोरोना के गुनाहगार जो थे मरकज से गए हुए, वो कितने लोग कहां कहां गए, उसके बाद ही कोरोना महाराष्ट्र में फैला था। सरकार का पूरी तरह फेलियर था कि वो वहां उस भीड़ के साजिशकर्ताओं को पकड़ने में नाकाम रही। उसमें भी एनसीपी के नेता का हाथ सामने आया था और उस समय यह मांग उठी थी कि यह कैसी सरकार है जो कोरोना के टाइम में इस तरह की अफवाहों को फैलाने वालों को नहीं पकड़ पाई है। इस कोरोना के इंतजाम में फिर हमने देखा था कि किस तरह से अस्पतालों में लाशों के साथ मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इसके कारण छवि बहुत खराब हुई थी महाराष्ट्र सरकार की। तो इस छवि को भी सुधारने के लिए पीआर कंपनी हायर की जा रही है। इसके बाद हमने देखा प्रवासी मजदूर पूरे देश में किस तरह से अपने गांव जाना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर प्रवासी क्यों गए महाराष्ट्र छोड़ करके? क्योंकि उनको वहां की महाराष्ट्र सरकार ना तो उन्हें भोजन दे पाई, ना उन्हें चिकित्सा दे पाई, और जो मकान मालिकों ने उनको घर से निकाल दिया उनको शेल्टर भी नहीं दे पाई, और इसलिए वो बेचारे सड़क पर सोने को मजबूर हुए। लेकिन जब वो बेघर हो गए, जब वो भूख से बेहाल थे, तो महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेनों का दिया गया प्रपोजल भी स्वीकार नहीं किया, ना अपनी तरफ से बसें मुहैया कराई, और इसके कारण पैदल ही छोटे छोटे बच्चे, गोद में महिलाएं लेकर के बच्चों को पैदल चलते चलते उस बॉर्डरों को पार कर रही थी। वो दृश्य सारे देश ने देखे। तो इससे भी महाराष्ट्र की बहुत किरकिरी हो रही थी और इसलिए छवि सुधारने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह प्रवासी मजदूर का मुद्दा ये जनता भूल जाए। इसी तरह हमने देखा पालघर का मुद्दा। पालघर में संतों की हत्या होती है। उन संतों की हत्या के बाद इसी तरह जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई से जांच की मांग उठी, उस समय सारे हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि ये जो हत्याएं हुई है साधुओं की, इसमें भी पुलिस कोई जांच ठीक से नहीं कर रही है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। आज तक महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र पुलिस का यह दाग धुल नहीं पाया है। यह हिंदू विरोधी सरकार है, ऐसा यह सिद्ध किया है हिंदूवादी संगठनों ने। और इसलिए ये जितने मुद्दे मैंने बताए, ये सभी मुद्दों के दाग को धोने के लिए ये पीआर कंपनी को हायर किए हैं। करोड़ों रुपया उनको दिया गया है कि आप किसी तरह उद्धव परिवार की, उद्धव सरकार की और उसके बच्चे की, आदित्य ठाकरे की छवि को सुधारने के लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम करिए। आने वाले दिनों में अगर आपको बड़े बड़े विज्ञापन दिखाई देंगे मीडिया में या अखबारों में, और या इनके प्रवक्ता कुछ आदित्य ठाकरे का गुणगान करते दिखाई देंगे, तो आप आश्चर्य मत करना। और आप देखिए, जैसा कि पूरे देश के युवाओं में सोशल मीडिया पे एक नाम फेमस है, बेबी पेंगुइन। ये कहां से नाम आया? जैसे बच्चों को चिढ़ाते हैं, तो इस तरह से एक छवि बनी है कि गिलगिले बच्चा जैसा होता है उस तरह से बच्चे की छवि। इसको सुधारने के लिए अब ये शायद सिद्ध करेंगे कि नहीं, ये तो जो है बाला साहब ठाकरे शेर का पोता है, तो उसकी छवि अब ये बेबी पेंगुइन से शायद लोयन की तरह प्रस्तुत करने के लिए ये पीआर को करोड़ों रुपए दे रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये बेबी पेंगुइन लोयन बन पाते हैं कि नहीं। नमस्कार।